दुबई बमुकाबला गवादर बदलती हुई दुनिया का मंजर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अहम साहिली शहरों की, एक जो पहले ही आलमी तिजारत का मरकज बन चुका है और दूसरा जो मुस्तकबिल का उभरता हुआ सितारा बन सकता है। मौजूदा हालात, खास तौर पर ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान कशीदगी ने खित्ते की मईशत और समुद्री रास्तों की अहमियत को मजीद बढ़ा दिया है। यही कशीदगी तेल की तरसील, तिजारत और बंदरगाहों की अहमियत को नई शक्ल दे रही है, जिसका असर पूरे खित्ते पर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि मुस्तकबिल किसका होगा? वो शहर जो पहले से तरक्की की बुलंदियों पर है, वो जो आने वाले वक्त में दुनिया की तवज्जो हासिल कर सकता है। आइए इस दिलचस्प मवाजना और बदलती हुई सूरत हाल को समझते हैं और जानते हैं कि आने वाला वक्त किसके हक में जा सकता है। आलमी तिजारत की दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। एक तरफ है दुबई, जो दहाइयों से इस खेल का बेताज बादशाह रहा है और अब इसे चैलेंज करने आ गया है गवादर। तो क्या ये एक नए दौर का आगाज है? चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि क्या दुबई का वो खलबा जो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं अब खत्म होने वाला है? इस तज्जिए के मुताबिक इशारे कुछ इसी तरफ हैं, और बात सिर्फ दुबई की नहीं है, इसके असरात पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख सकते हैं। तो इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं। एक तरफ है दुबई, एक कायम शुदा मजबूत मरकज, और दूसरी तरफ है ग्वादर, एक नया उभरता हुआ चैलेंजर जो अब इस तख्त को चैलेंज करने आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? इस सारी कहानी की जड़ है एक तंग समुद्री रास्ता, जो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि आलमी सियासत और माइशत की शहरग है। देखें, आबनाए हुर्मुस कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, इसे आप आलमी मईशत की शहरग कह सकते हैं। यहाँ अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत में भूंचाल आ सकता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ इस एक अदद से लगाएं, 20 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना। ज़रा सोचें, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया की मईशत बैठ जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि चलो पाइपलाइंस तो है ना मुतबादिल के तौर पर, मगर हकीकत ये है कि उन पाइपलाइंस की कुल मिलाकर भी गुंजाइश हुर्मुस से आधी भी नहीं बनती। तो मतलब साफ है, समंदरी रास्ते का फिलहाल कोई मुतबादिल नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में दुबई कहाँ खड़ा है? और सितम ज़रीफ़ी देखें, जो चीज़ दुबई की सबसे बड़ी ताकत थी, यानी उसका महल वक़ू, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। दुबई के लिए खतरात कई हैं। पहली बात तो ये कि हुर्मुस के इतने करीब होने की वजह से ये किसी भी तनाज़े की जद में आसानी से आ सकता है। नतीजा, सरमायाकार और सयाह अब दूसरी महफूज जगहों की तरफ देख रहे हैं। शिपिंग इंश्योरेंस के अखराजात आसमान से बातें कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जबल अली की मशहूर बंदरगाह पर ट्रैफिक में भी कमी आ रही है। और माखज़ तो यहाँ तक एक तस्वीर खींचता है कि दुबई के शेख भी अब अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, क्योंकि जिस मईशत पर वो इतना अरसा राज करते आए हैं उसकी बुनियादें ही हिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ एक के लिए मुश्किल होती है वहीं दूसरे के लिए मौका पैदा होता है, और यहाँ ये मौका मिल रहा है ग्वादर को। यूँ समझें कि जो दुबई की कमज़ोरियाँ हैं वही ग्वादर की सबसे बड़ी ताकतें बन रही हैं। ग्वादर के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये खुले समंदर पर है। इससे हॉर्मज़ जैसे किसी तंग रास्ते की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। फिर ये सी पैक का दिल है, जो इसे सीधा चीन और वस्ती एशिया से जोड़ता है। यानी सीधी सी बात है, जिन खतरात ने दुबई को घेरा हुआ है, ग्वादर उन सब से बिल्कुल महफूज है। तो ये सब हो कैसे रहा है? इसकी मंतिक बड़ी सीधी है। पहले हुर्मुज़ का खतरा बढ़ा, जिसने कंपनियों को मजबूर किया कि वो कोई और रास्ता ढूंढे। फिर पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक अहम डील करके इस मुतबादिल रास्ते को महफूज बना दिया, और अब नतीजा ये है कि ग्वादर एक महफूज और बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर सामने आ रहा है, और सारी सरमायाकारी का रुख अब इसी तरफ मुड़ रहा है। तो ये कहानी सिर्फ दो बंदरगाहों दुबई और ग्वादर की नहीं है, ये इससे बहुत बड़ी है। ये पूरे खित्ते में माशी ताकत के तवाज़ुन की एक नई बिसाट बिछने की तरफ इशारा है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ कितनी तेज़ी से हुआ है। 27 मार्च 2026 को एक रिपोर्ट आती है जो खतरे की घंटी बजाती है, और सिर्फ एक दिन बाद
28 मार्च को पाक ईरान डील की खबर आती है जो एक नया दरवाज़ा खोल देती है। और आज सूरत-ए-हाल ये है कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान की बंदरगाहों पर सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इस सब का खुलासा क्या है? माखज़ के अल्फाज में कहें तो दुनिया अब दुबई की नहीं, ग्वादर की बात कर रही है। यानी आलमी तिजारत का फोकस शिफ्ट हो रहा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या आलमी तिजारत का मुस्तकबिल अब वाकई गवादर के हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी आंखों के सामने तारीख को एक नया मोड़ लेते देख रहे हैं? इसके असरात यकीनी तौर पर बहुत दूर तक जाएंगे और इस नए खेल का फातेह कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करें और शेयर करें।